वेलकम टू वर्क नाइट गाइस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेकंड लेक्चर क्लास। ठीक है, हम लोग ने पहले लेक्चर में जाना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, उसको क्लासिफाई किया, उसे रीअरेंज किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस किस को बोलते हैं, प्योरली रियल किसे बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे डेफिनेशंस हम लोग ने देखा। और फाइनली हम लोग ने ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन भी देखा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर के बारे में, जो कि होगा नथिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होगा आयोटा के बारे में। ठीक है, आयोटा होता क्या है ना। तो आयोटा के बारे में ये क्लास है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस विद वेरी फर्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या बोलता है, आयोटा इज नथिंग बट, आप लोग अगर एक जैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स मेथड, इट इज बेसिकली अ नंबर, है सिंबल। ठीक है, आई को हम लोग आयोटा लिखते हैं और इट इज नथिंग बट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर्स, अंडरस्टूड। यानी आई होता है इज नथिंग बट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर्स। यानी हम लोग ने कल कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन भी देखा था, अगर आप लोग को याद हो। जेड को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते थे, वो होता था एक्स प्लस आई वाई, जहां पे हमारे पास एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई हमारे पास रियल नंबर्स है, दो रियल नंबर्स है, रियल ये भी रियल है। और उसके साथ में जो ये लेटर आ रहा है आयोटा आई, इसी को हम लोग बोलते हैं नथिंग बट आयोटा। और ये होता है एक सिंबल टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी नंबर्स, और इसका एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर -1। ठीक है, तो यही आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है, दैट इज -1 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट को एक नंबर से डिफाइन करें, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयोटा। ठीक है, आयोटा। इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि आयोटा क्या होता है, उसके बारे में प्रॉपर्टी जानते हैं। और उसी के साथ ही हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो गाइज आयोटा को हम लोग को जैसे पता है, आयोटा का वैल्यू रूट -1 होता है, एक नंबर है वो, उस पर अगर हम लोग पावर 1 चढ़ाते हैं, वो क्या होगा, दैट इज रूट -1 के पावर 1, दैट इज होगा रूट ओवर -1 इटसेल्फ। ठीक है, ऑलराइट। तो इसको एक और पीछे कर सकते हैं कि रूट ओवर -1 क्या है, नथिंग बट आयोटा ओनली। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर यानी आई इंटू आई, दैट इज रूट -1 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि आई का वैल्यू रूट -1 है। और रूट -1 का होल स्क्वायर जाएगा माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये हो जाएगा वैल्यू इसका -1 के बराबर। दूसरा से आई पे पावर 3 अगर हम लोग करें, तो वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर -1, करेक्ट है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने जस्ट देखा, आई स्क्वायर जो कि होता है -1 के बराबर, और उसको अगर -1 के रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, -1 इंटू, ये क्या है, ये है अपना आयोटा इटसेल्फ, दैट इज आई, दैट इज -i। ठीक है, तो जैसे फाइनली अगर हम लोग एक और हम लोग आई के पावर 4 देखते हैं, तो वो जाएगा क्या, आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, दैट इज आई के पावर 4 इंटू, दैट इज आई स्क्वायर का पावर स्क्वायर, करेक्ट। और आई स्क्वायर हमने जस्ट देखा भी -1, और उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही बेसिकली 4 एक्सपेंशन होता है आयोटा का, ये आप लोग को देखना है, ध्यान रखना है। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाए, है ना, या हम लोग ने 4 तक पावर को ये आयोटा में निकाल के देखा कि आई पावर 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 होता है। हम लोग काम करेंगे आई के पावर 5 निकाल के देखते हैं। आई के पावर 5 को नथिंग होगा, वो हम लोग लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू 1, है ना, क्योंकि अगर हम लोग का बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता है, तो 4 + 1 हम लोग लिख सकते हैं आई के पावर 5 इक्वल टू आई पावर 4 इंटू आई के पावर 1। आई के पावर 4 हम लोग जस्ट अभी देखा, वो किसके बराबर था, 1 के बराबर, 1 इंटू आई, दैट इज आई इटसेल्फ। उसी तरह से आई के पावर 6 आप लोग निकाल के देखिए, वो जगह कितना, वो जगह आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, आई स्क्वायर हम लोग ने यहाँ निकाला था, वो कितना था, -1 के बराबर, दैट इज -1 इटसेल्फ। ठीक है, आई के पावर 7 भी अगर आप लोग निकाल के देखेंगे, वो हो जाएगा आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3, आई क्यूब था हम लोग का कितना वैल्यू, -i के बराबर, वो हो जाएगा आई के पावर 4, दैट इज 1 इंटू -i, दैट इज नथिंग बट -5 इटसेल्फ। और फाइनली आई के पावर 8 देखे हम सकते हैं हम लोग, वो होगा आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1 इटसेल्फ। और अगर आप लोग ने ये वैल्यूज निकाल के देखा, तो आप लोग क्या एक ट्रेंड ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। वो ट्रेंड क्या है कि जो हमारा i के पावर 1 है ना, ये i के पावर 1, ये पहला टर्म जो है, आप लोग इन चारों टर्म्स पे फोकस करिए। i के पावर 1 क्या है, i इटसेल्फ है ना। i के पावर स्क्वायर क्या है, -1 है। i के पावर क्यूब क्या है, वो है -i, और i के पावर 4 क्या है, 1 इटसेल्फ, है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो क्या ये नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल 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 कर रहे हैं। i के पावर 5 किसके बराबर है, i के बराबर है। उसी से i के पावर 6 किसके बराबर है, -1, जो कि आई स्क्वायर के बराबर है, करेक्ट।
उस वजह से आई क्यूब जो है ये डबल टिक जहाँ लगा रहा हूँ वो आप आई के पावर 7 देखिए गाइस, वो भी माइनस आई परफेक्टली सिमिलर है। और फाइनली आई के पावर 4 जो है यहाँ पे मैं ट्रिपल टिक कर रहा हूँ वो है नथिंग बट आई के पावर 4 इंटू 4 दैट इज 1 के बराबर। कहने का मतलब आई इज इक्वल टू आई के पावर 5 हो रहा है, आई इसके स्क्वायर इज इक्वल टू आई के पावर 6 हो रहा है, आई के पावर 3 इज इक्वल टू आई के पावर 7 हो रहा है और आई के पावर 4 इज इक्वल टू आई के पावर 8 हो रहा है ना। तो यही अपना ट्रेंड है और अगर आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये आगे भी जो ट्रेंड है ये बिल्कुल सिमिलर कंटिन्यू होता जाएगा। आप लोग ट्राई करके देखिए है ना, आई के पावर 9 आप लोग निकाल के देखिए, आई के पावर 10 निकाल के देखिए, आई के पावर 11 निकाल के देखिए, आई के पावर 12 निकाल के देखिए, ये चारों आप लोग ट्राई करिए और देखिए क्या ये बराबर आते हैं, बिल्कुल बराबर आएंगे। तो ये हम लोग के पास एक ट्रेंड बन के आएगा। तो गाइज यदि अगर हम लोग इसको समराइज करें नेक्स्ट स्लाइड में, यानी हमारे पास एक आई का वैल्यू आ रहा है, आई के पावर स्क्वायर आ रहा है, आई के पावर 3 आ रहा है, आई के पावर 4 आ रहा है, वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, वो आ रहा है ना आई के पावर 5, आई के पावर 6, आई के पावर 7 एंड आई के पावर 8 के बराबर। सिमिलरली आप लोग इस ट्रेंड को एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसमें बेसिकली 4 ऐड कर देना है, आई के पावर 9, आई के पावर 10, आई टू द पावर 11 और आई टू द पावर 12 भी होगा इसी के एग्जैक्टली बराबर है ना। एक स्टेप और आगे भी अब मान लीजिए लिख ही लेते हैं, यहाँ जगह 9 4 13, यहाँ जगह 10 4 14, यहाँ जगह आई के पावर 11 4 15 और आई के पावर 11 4 16, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक ट्रेंड आ जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको बेसिकली इस ट्रेंड को देखें, किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, आई स्क्वायर होता है -1 के बराबर, आई क्यूब होता है माइनस आई के बराबर और आई के पावर 4 होता है 1 के बराबर। यानी इस ट्रेंड को अगर हम लोग इन जनरल देखें तो हम लोग बेसिकली इस ट्रेंड को नाम दे सकते हैं आई के पावर 4n, जहां पे हमारे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है एनी लेट्स से नेचुरल नंबर और होल नंबर, n का वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकता है। आप लोग फिट करके देखिए यही आएगा वैल्यू इसका, यानी आई के पावर 4n, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई के पावर 4n यानी 4 3 12 प्लस 3 है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर जनरल टर्म हम लोग निकालना चाहे 4n प्लस 2 और यहाँ पे आएगा आई के पावर 4n प्लस 1, ये हम लोग के पास जनरल टर्म आएगा और हमारे पास इसी का वैल्यू इसके बराबर हमेशा हमेशा के लिए आएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। यानी आई के पावर 4n प्लस 1 की वैल्यू हमेशा आई के बराबर होगी, 4n प्लस 2 की -1 के बराबर, 4n प्लस 3 की -i और 4n की वैल्यू 1 के बराबर। आप लोग चाहे तो कोई एग्जांपल में भी हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से के लिए हम लोग n का वैल्यू 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो i के पावर 4n प्लस 1 कितना हो जाएगा, i के पावर 4 से 12 प्लस 1 i के पावर 13, और वो किसके बराबर है, वो पहले टर्म के बराबर, बिल्कुल i के बराबर है ना। तो आप लोग इसको i के बराबर लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर पे जो डिराइव करने का, आप लोग को होमवर्क भी दिया है, आप लोग ट्राई करिए और इस तरह से आई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, अंडरस्टूड। ये था हम लोग का आई के बारे में एक बहुत जरूरी जानकारी कि आई के बेसिकली और 4 पेयर्स मतलब 2 पेयर्स यानी टोटल 4 टर्म्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर्ड पेयर में चलता है और उसमें ही वो 4 बार के बाद अपना वैल्यू को करता है रिपीट, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड। तो ये बात हम लोग का था पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है जो कि मैं इस पे स्टार लगाऊंगा कि वो है बेसिकली प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। ये आयोटा के लिए रिस्पेक्ट में है ये सम प्रॉपर्टी। अगर आप लोग किसी भी कंसेक्यूटिव 4 आयोटा टर्म्स को ऐड करेंगे उसका वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब आई स्क्वायर, आई के पावर 3 और आई के पावर 4 को ऐड करेंगे तो इनका हमेशा वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। आप लोग इसको ट्राई करके देखिए, आई का वैल्यू मैंने जस्ट लिखा था आयोटा प्लस आई स्क्वायर कितना था, -1 के बराबर था, आयोटा क्यूब कितना था, -i था और फाइनली आयोटा 4 कितना था, 1 के बराबर। इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ i से -i कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल यानी 0, यानी सम ऑफ एनी consecutive 4 powers of iota is equal to 0, ठीक है। या किसी भी केस में संभव हो सकता है। आप लोग आई पावर 91, 92, 93, 94 को भी ऐड करेंगे तो हमेशा इसका वैल्यू 0 होगा। इसका वैल्यू आप कुछ और भी रख सकते हैं, लेट से कहीं पे भी रैंडम हो सकता है, जैसे 155 प्लस 156 है ना, प्लस 157 प्लस आई के पावर 158 है ना। इनको भी अगर आप ऐड करेंगे तो इनका वैल्यू होगा हमेशा 0 के बराबर, ठीक है।
अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूँ आयोटा के बारे में आप लोग को ये इसका डेफिनेशन एज वेल एज दिस टू प्रॉपर्टीज इट इज परफेक्टली अंडरस्टूड टू यू, परफेक्टली नोन टू यू। मैं जल्दी से आप लोग को क्विकली रिकैप कर देता हूँ गाइस कि आयोटा क्या होता है। एक सिंबल होता है, एक नंबर होता है। अच्छे से बताया तो टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। एक नंबर ही है बेसिकली, इसका वैल्यू होता है -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और हम लोग ने अभी प्रॉपर्टी जाना कि i के पावर 4 यानी हर चौथे इंटरवल पे वो i का वैल्यू रिपीट करता है किस ट्रेंड में, ये i के बराबर में, -1 के बराबर में, -i के फॉर्म में और फाइनली 1 के फॉर्म में, ठीक है। और लास्ट में हम लोग ने इसका प्रॉपर्टी भी देखा कि अगर आप लोग किसी भी 4 कॉन्सिक्यूटिव आयोटा के टर्म्स को, पावर्स के टर्म को अगर आप ऐड करते हैं तो उनका हमेशा सम किसके बराबर आता है, 0 के बराबर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।